मसीह खुदावंद में आज की सुबह आप सब पर सलामती हो। मैं पास्टर सुहेल जॉन एक बार फिर मॉर्निंग डिवोशन के साथ आप सबकी खिदमत में हाजिर हूँ। हम सीख रहे हैं यीशु जैसा मिजाज। आज हम लास्ट पैगाम उस पर सुनेंगे मेरे बहनों भाइयों, जहाँ यीशु के मिजाज के अंदर मोहब्बत है, खाकसारी है, बर्दाश्त है। आज हम सीखेंगे यीशु के मिजाज में फर्मा बरदारी है, ताबेदारी है। खुदा के लोगों, यीशु मसीह बाप की फर्मा बरदारी और ताबेदारी में चलता रहा। यीशु मसीह ताबेदार था और खुदावंद यीशु मसीह अब बाप की मर्जी को इस जमीन पर पूरा करने के लिए आया। एक ईमानदार, एक रूहानी शख्स के अंदर ताबेदारी का होना जरूरी है। उसके मिजाज में ताबेदारी हो, वो अपने जिस्मानी और रूहानी बाप का ताबेदार हो। यीशु का मिजाज हमें यह सिखाता है। खुदावंद यीशु मसीह 30 साल अपने माँ बाप की ताबेदारी में रहा। एक वक्त गुजारा जो जमीन पर यीशु के माँ बाप थे उनकी ताबेदारी में, और फिर यीशु मसीह ने आसमान के खुदा जो उसका बाप था उसकी मर्जी को पूरा किया, उसकी ताबेदारी में रहा। यीशु ने कहा, हो सके तो ये प्याला मुझसे टाल जाए, तो भी ऐ बाप मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। यीशु मसीह ताबेदार था अपने बाप का। खुदा के लोगों, ऐसे ही एक ईमानदार को अपने माँ बाप की ताबेदारी में रहना है और उसके साथ साथ उसे अपने चर्च के जो खादम है उसका ताबेदार रहना है और उसके ताबेदारी में चलना है। जहां आपका खादिम आपको खड़ा करे, आपके मिजाज के अंदर फर्मा बरदारी हो, आपके मिजाज के अंदर ताबेदारी हो, वफादारी हो, जहां आपको खड़ा कर दिया जाए आप खड़े रहें। और यकीन जानिए, जिनकी जिंदगियों में ताबेदारी वफादारी होती है, खुदा बरकत उनको देता है, खुदा उसे जोर बख्शता है। अगर आप ये चाहते हैं कि खुदा की बरकत पाएं, खुदा के बड़े जलाल को अपने जीवन के अंदर देखें, तो फिर जरूरी है हम ताबेदार हों, हम वफादार हों, हम फर्माबरदार हों, और ये एक ईमानदार का मिजाज होना चाहिए। नाफरमानी नहीं होनी चाहिए। यीशु मसीह ने कहीं भी आसमान के खुदा बाप की नाफरमानी नहीं की। हमें भी नाफरमान नहीं होना चाहिए। नाफरमानी वो करता है जिसके अंदर बदरूहें होती हैं, लेकिन फर्मा बरदारी वही करता है जिस पर खुदा का रूह होता है। यीशु जैसा मिजाज, यीशु जैसा करदार, यीशु जैसा चाल चलन ईमानदार का होना चाहिए। भाई, जिसकी आप प्रस्तुत कर रहे हैं, मेरी बहन, जिसकी आप इबादत करते हैं, अगर आप उसके मिजाज में नहीं ढल रहे, उसका मिजाज आप में नहीं है, तो फिर कौन सी हम इबादत कर रहे हैं, कौन सी प्रस्तुत करते हैं, किस चर्च में हम जा रहे हैं। चर्च आपको यीशु की मानद बनाता है, चर्च आपको यीशु का मिजाज देता है ताकि आप यीशु के मिजाज में ढलते चले जाएं। एक ईमानदार में ताबेदारी का होना जरूरी है, वो ताबेदारी में रहे। इसलिए तो लिखा है, बस खुदा के ताबे हो जाओ और इब्लीस का मुकाबला करो तो वो तुमसे भाग जाएगा। आइए आज सुबह ताबेदारी सीखें, ताबेदारी को समझें। ताबेदारी क्या है, फर्माबरदारी क्या है। अपनी जिंदगी के अंदर खुदा के ताबे रहें और आप इब्लीस पर गालिब आएंगे। फर्माबरदारी हमारी जिंदगियों के अंदर होनी चाहिए, और जहां आप बरकत पाएं, नजात पाएं, फर्मा बरदारी के साथ उस चर्च के साथ चलें। कुछ लोग कभी चर्च बदल लेते हैं, कभी कुछ करना शुरू हो जाते हैं। अपनी रोया की ताबेदारी में चलें और चर्च की ताबेदारी में चलें। अगर आप बरकत पाना चाहते हैं, हमें अपनी रोया के बारे में पता नहीं होता, हमारी रोया भी बदलती रहती है, और जिस शख्स की रोया बदलती रहती है वो किसी के ताबेदारी में नहीं चलता। जब आपको विजन मिलता है, आप उसकी ताबेदारी में चलते हैं और फिर आप कामयाब होते हैं। आइए आज से फर्मा बरदारी, ताबेदारी के साथ खुदा के हुजूर में चलें और खुदा के हुजूर से बरकत पाएं। खुदा इस कलाम के वसीला से आपको बरकत दे। मेहरबान बुजुर्ग आसमानी बाप, दुआ करते हैं कलाम सुनने वाले बरकत पाएं, ताबेदार हो जाएं और आपके नाम को जलाल मिले, यीशु के नाम में।